Hope so you will be fine. Welcome to my channel Learning Paradise. व्यूअर्स कैसे हैं आप? तो व्यूअर्स आप सीख रहे हैं मेरे चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। हम सीख रहे थे टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं और उनकी हमारी जो है वो लाइफ में क्या रोल है, पास्ट स्पीच क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो व्यूअर्स हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं डिफरेंट टेंसेस का। आज जो मेरा लेक्चर है वो भी एक कंपैरिजन है जो कि है डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो व्यूअर्स इस चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें। और मैं उन अपने न्यू व्यूअर्स जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनके लिए बहुत मशकूर हूँ और बहुत दुआ गो हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो है सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच टू ऑल माई व्यूअर्स हु हैड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ही लिटरली बहुत ऐसी मीन्स के कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को इन दोनों टेंसेस में। तो मैं आज ये डिफरेंस आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो बहुत ही मेरी कोशिश होगी कि आपको इजी वे में आपको समझाऊँ एक एक पॉइंट, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, इसके लिए मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। तो देखें पास्ट सिंपल के लिए अब ये देखें, अब पास्ट सिंपल का पहले और पास्ट परफेक्ट है मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि इन दोनों में एक्शन का क्या फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, पास्ट सिंपल में जो भी एक्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, और यानी कि जो भी काम होता है वो ओवर हो जाता है, जो भी काम डन होता है वो ओवर हो जाता है। ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें होता ये है कि उसमें दो एक्शन होते हैं, एक उसका डिस्क्रिप्शन होता है जो काम पहले होता है और दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन होता है जो काम बाद में हो रहा होता है। मीन्स के वहाँ से 2 से 3 एक्शंस का भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है। ठीक है। तो उसमें हमने इन दोनों का ये डिफरेंस देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं। अब देखें, अब एक दूसरी बात, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब का भी फर्क होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सी यूज़ हो रही है। पास्ट सिंपल में हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जबकि इसमें जो यूज़ होती है पास्ट परफेक्ट में वो यूज़ होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या इसको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं और इसको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं और इसको जस्ट पास्ट जो है पार्टिसिपल कहते हैं सेकंड फॉर्म को। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस टाइम लाइन को ज़रा आप देखिए, मैंने एक टाइम लाइन बनाई है 2 o'clock 2:33 एंड नाउ। ठीक है। अब ये जो टाइम लाइन है ये पास्ट के इवेंट को शो कर रही है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये तो करंट मोमेंट है जो मैं आपको इस टाइम टीच कर रही हूँ, लाइक जो भी टाइम हो रहा है तो ये इस करंट मोमेंट की बात है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम इससे पहले जो एक्शन हो चुका है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, एट टू क्या काम हुआ, आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस, 2 o'clock में ऑफिस से वापस आई। अब इसमें देखिए मैंने ये सेकंड फॉर्म वो यूज़ की है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एट 2:30 आई टुक लंच, उसके आगे मीन्स के उसके आगे जो फर्दर काम हुआ उसका डिस्क्रिप्शन है। अब ये टाइम लाइन देखें ये साथ साथ बढ़ रही है। 2 o'clock क्या हुआ, ऑफिस से वापस आई, फिर 2:30 पे क्या किया मैंने, लंच किया। उसके बाद आगे जाए टाइम लाइन की तरफ, मीन्स के हाफ एन आवर आगे जाए 3 o'clock, तो 3 पे मैंने क्या किया, आई टुक रेस्ट। फिर ये टाइम लाइन जो है वो 2:30 से 3 o'clock तक चली जाएगी। इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने रेस्ट किया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लंच किया, इसमें क्या है मैं ऑफिस से वापस आई, केम बैक। ठीक हो गया। अब ये देखिए इस टाइम लाइन को ज़रा गौर से देखें तो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ जो पास्ट सिंपल में काम हुआ वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होकर टाइम की तरफ आगे की तरफ जा रहा है और जिस पे वो कंप्लीट हुआ उस पे उसको फिनिश होना है। ठीक है। जिनके स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल में कंप्लीट हो रहा है कि इतने बजे, जिनके एक सिंपल डिस्क्रिप्शन होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है। अब देखिए 2 o'clock वापस ही डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आगे की टाइम लाइन 2 o'clock क्या किया, लंच किया, उसके आगे की टाइम लाइन उसके बाद रेस्ट किया। अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब पास्ट परफेक्ट की टाइम लाइन में भी गौर कीजिएगा और इसमें जो एक्शन होते हैं उस पर भी आप गौर कीजिएगा। ठीक है। अब इसमें मैंने जो टाइम लाइन बनाई है वो 6:40 से लेकर आ रही है 7:30 तक। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 एक्शंस होते हैं पास्ट परफेक्ट में, एक काम जो पहले होता है और एक काम जो बाद में होता है। इसमें 2 से 3 एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। अब आपने करना ये है, जब भी आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं या आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है,
तो जो काम पहले होता है उसको हम जो है वो राइट अप करते हैं पास्ट परफेक्ट में, मीन्स कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और जो काम बाद में होता है हम उसको करते हैं पास्ट सिंपल में, यानी कि इसमें भी पास्ट सिंपल का रोल इसी में आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब इस टाइम लाइन को देखें कि 6:45, 7 एंड 7:30 बिफोर आई लेफ्ट फॉर पार्टी, इससे पहले कि मैं पार्टी के लिए जाती, आई हैड टेकन शॉवर, मैंने शॉवर लिया, एंड हैड गॉट रेडी फॉर पार्टी, और पार्टी के लिए मैं रेडी हो गई। अब इसमें देखिए ज़रा गौर करें कि इससे पहले कि मैं पार्टी के लिए जाती, ठीक है, पार्टी पे वो कब गई, बाद में गई, उससे पहले उसने क्या काम किए, हैड टेकन शावर एंड हैड गॉट रेडी फॉर पार्टी। अब ये वाले जो एक्शन है वो पहले हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले एक्शन के अब कब हो रहे हैं, ये एक्शन पहले हो रहे हैं, और ये एक्शन आफ्टर, मीन्स कि ये एक्शन बाद में हो रहा है जब वो पार्टी पे गई। जाहिर है जब तैयार होगी तो पार्टी पे जाएगी, नहीं तो वो काम बाद में होगा। इसलिए जो काम जो है जो काम पहले हो गया तो उसका हो गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ट्रांसलेशन, जो काम एंड पे हुआ उसका हो गया पास्ट सिंपल में, यानी कि सेकंड फॉर्म में। ठीक है, इट्स मीन कि वो पार्टी में कब जा रही है, 7:30 पे, 7:30 पे, और इन दोनों में 7:30 और इन दोनों में वो क्या हो रही है, रेडी। ठीक हो गया, इसमें क्या हो रही है, वो रेडी हो रही है। अब 6:45 उसने क्या किया, शावर लिया, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। फिर 7 o'clock वो रेडी हो गई, ये भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। फिर वो गई कब, 7:30 पे, 7:30 पे उसका डिपार्चर हो गया। ठीक है, अब यानी कि शावर कब लिया, 6:45 पे, और पार्टी के लिए रेडी कब हुई, 7 के लिए, और डिपार्चर कब हुआ, 7:30 पे। अब आप ये देखिए कि जो काम पहले हुआ है उसकी ट्रांसलेशन हो रही है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और जो काम बाद में हुआ है यानी कि एंड पे हुआ है उसकी ट्रांसलेशन हो रही है पास्ट सिंपल में। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस में ये डिफरेंस होता है कि पास्ट सिंपल में जस्ट एक एक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है, वेयर एज पास्ट परफेक्ट में 2 से 3 एक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है, एक वो जो काम पहले हुआ है और एक काम जो बाद में हुआ है, और जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में उसके हम ट्रांसलेशन करते हैं पास्ट सिंपल में। ठीक है, अब फर्दर मैं बाकी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाती हूँ। तो व्यूअर्स ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रही हूँ। ये एक प्रैक्टिस है और आपने इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, I completed diploma in arts and crafts. I completed a diploma in arts and crafts. अब देखिए ये पास्ट सिंपल हो गया। ठीक है, I received a certificate, ये भी पास्ट सिंपल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इनको मिक्स करके मैं बनाऊंगी और आपने जो है यहाँ पे गेस करना है कि यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जबकि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म के साथ उसमें 2 एक्शन होते हैं, एक काम जो पहले हुआ है और जो बाद में हुआ है, और जो काम पहले हुआ है उसका जो ट्रांसलेशन है वो होती है पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसकी होती है पास्ट सिंपल में। ठीक है, अब देखिए कि बिफोर आई रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट आई डैश अ डिप्लोमा इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। बिफोर आई रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, बिफोर इससे पहले कि मैं सर्टिफिकेट हासिल करती, उससे पहले मैंने क्या किया। अब जो काम पहले हुआ है यानी कि उसको जो है जो उसने जो डिप्लोमा जो है वो उसने पहले किया है, उसने डिप्लोमा किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिला है ना। ठीक है, आप देखिए बिफोर रिसीव्ड सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अच्छा, अब ये वाला काम पहले हुआ है, मीन्स इसके डिप्लोमे करने वाला, तो फिर आप इसको किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में इसको करेंगे, यानी कि ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जब हम इन दोनों टेंसेस को मिक्स करेंगे। यानी कि पास्ट सिंपल यूज़ करते हुए आपने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया। ठीक है, पास्ट सिंपल यूज़ करते हुए आपने पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल किया, और उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें 2 टेंसेस का जो है डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, अच्छा ये आपको बात समझ आ गई होगी कि जो ये वाला काम पहले हुआ है किसका, डिप्लोमा करने वाला,
और सर्टिफिकेट का हमेशा ऐसे होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं सर्टिफिकेट बाद में मिलता है, तो सर्टिफिकेट उसे बाद में मिला है। और यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है, बिफोर आई रिसीव्ड सर्टिफिकेट आई हैड कंप्लीटेड डिप्लोमा इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। और आपको यहाँ से भी हिंट मिल रहा है, यानी कि अगर एक चीज़ पास्ट सिंपल में जा रही है तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल को देखें। द स्टूडेंट्स वेंट टू द ट्रिप, स्टूडेंट्स ट्रिप पे गए, दे कंप्लीटेड देयर एग्जाम्स, उन्होंने अपने एग्जाम्स कंप्लीट कर लिए। अब इन दोनों को मिक्स करके मैंने फिर एक और जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया। और देखिए ये आपको यहाँ पे भी क्लियर हिंट दे रहा है, द स्टूडेंट्स वेंट टू द पार्टी, द स्टूडेंट्स वेंट टू द ट्रिप, सॉरी द स्टूडेंट्स वेंट टू द ट्रिप, स्टूडेंट ट्रिप पे गए, व्हेन डैश देयर एग्जाम, जब उनके एग्जाम ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब उन्होंने अपने जो है एग्ज़ाम ख़त्म कर लिए थे। अब हम इस कंप्लीटेड को हैड प्लस में करेंगे, व्हेन दे कंप्लीटेड, व्हेन दे हैड कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे स्पेस ज़रा कम हो रही है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। बिफोर दे कंप्लीटेड देयर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये देखिए, अब एग्ज़ाम उन्होंने पहले किए हैं और ट्रिप पे वो बाद में गए हैं, ठीक है। एग्जाम पहले हुए और ट्रिप पे वो बाद में गए, तो इट्स मीन के जो काम पहले हुआ है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चला गया, मीन्स के पास परफेक्ट में चला गया, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। शी वॉज टीचर फॉर 10 ईयर, वो 10 साल के लिए टीचर रही। शी बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वो स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अब इसको मिक्स करके जब हम बनाएंगे, बिफोर शी बिकेम द प्रिंसिपल, शी यहाँ पे क्या आएगा, टीचर फॉर 10 ईयर्स। अब आप इसको कैसे करें, मैं इसको तब तक कंप्लीट करती हूँ। शी बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब इन दो एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, वो जो है शी वॉज टीचर फॉर 10 ईयर, वो 10 साल तक टीचर रही। उसके बाद वो क्या बन गई, प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा जी, अब वो प्रिंसिपल कब बनी, बाद में बनी। टीचर पहले थी ना, तो प्रिंसिपल बाद में बनी। बिफोर शी बिकेम द प्रिंसिपल, ये टीचर प्रिंसिपल जो है वो बाद में बनी, टीचर वो पहले थी। तो वो जो काम पहले हुआ है उसको हम किस में करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इसके पास परफेक्ट में। तो बिफोर शी हैड बीन, बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बिफोर शी हैड बीन टीचर फॉर 10 ईयर, यानी कि इससे पहले वो 10 ईयर टीचर थी, उसके बाद वो प्रिंसिपल बन गई, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस शीट जो है वो आपको आई होप सो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसको आप नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स बना लें, ठीक है। और इसी वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको रिकैप करके देखें। और ये मेरी समझें कि ये मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और कोशिशों के बाद मैंने इस शीट को जो डेवलप किया है कि अपने व्यूअर्स के लिए वो एग्जाम्पल लेके आऊँ जो उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसलिए मैंने पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का जो डिफरेंस है वो समझाने के लिए मैंने ये जो है प्रैक्टिस शीट रेडी की है। और इसमें मैंने सेपरेट भी मैंने पास्ट सिंपल को करके दिखाया है, फिर मैंने दोनों टेंसेस को मर्ज करके मिक्स करके आपको समझाया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल का यूज़ भी होता है। और वो कब होता है, जब वो काम जो है बाद में हो रहा होता है, और जो काम पहले हो रहा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। या इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसमें करते हैं मीन्स के हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और जो काम बाद में होता है हम पास्ट सिंपल में करते हैं, मीन्स के सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। आई होप ये वीडियो आपको बहुत जो है अच्छी तरह आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जो है जो न्यू व्यूअर्स है इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, आपका काम नहीं होता। और मैं उन अपने सब्सक्राइबर जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपना टाइम निकाला, मेरी वीडियो देखी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। टिल देन, बाय बाय।